नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सभी ने रेस्टोरेंट के बाहर वो छोटी सी कटोरी देखी है। जी हाँ, वो मुफ्त में मिलने वाली सौंफ, जिसे अक्सर हम या तो बस यूं ही चबा लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच माने, वो छोटी सी हरी चीज जिसे कई बार यूं ही फेंक दिया जाता है, शरीर के लिए बहुत ही कमाल का काम करती है। क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि भारी भरकम बिल चुकाने के बाद एग्जिट काउंटर पर वो सौंफ की कटोरी हमेशा क्यों रखी होती है? क्या वो सिर्फ मुंह की महक बदलने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही शानदार विज्ञान छिपा है? असल में सच तो ये है कि ये छोटी सी हरी सौंफ सिर्फ हमारी कोई पुरानी सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह से मानता है कि ये पाचन तंत्र को बिल्कुल दुरुस्त कर देने वाला एक बेहद शक्तिशाली पावर हाउस है, एकदम जादुई। तो चलिए इसके विज्ञान की थोड़ी गहराई में चलते हैं। सौंफ के अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है ना, उसमें एक बड़ा ही खास बायोएक्टिव यौगिक पाया जाता है, जिसे कहते हैं एनीथोल। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एनेथॉल एक ऐसा प्राकृतिक तेल है जो पेट और आंतों की थकी हुई मांसपेशियों को तुरंत रिलैक्स कर देता है। मतलब भारी खाने के बाद जो पेट में ऐंठन, मरोड़ या अजीब सा दर्द महसूस होता है, उसे ये एकदम प्राकृतिक तरीके से शांत कर देता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। 2023 के एक क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सौंफ का इस्तेमाल करने से पेट फूलने या खाना खाते ही जो भारीपन लगने लगता है, उस जैसी समस्याओं में 34 से 41% तक की भारी कमी दर्ज की गई है। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज और इतना बड़ा असर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 2024 की एक नई पायलट स्टडी से पता चला है कि जिन मरीजों की सर्जरी हुई थी, उन पर हीटेड फेनल थेरेपी यानी सौंफ के इस्तेमाल से उनकी पाचन कार्य प्रणाली 22% ज्यादा तेजी से वापस नॉर्मल हो गई। ये वाकई कमाल है। तो आखिर ये पेट के अंदर जाकर करती क्या है? बहुत ही सीधा सा गणित है। पहला, ये पाचन एंजाइमों को तुरंत एक्टिवेट कर देती है। दूसरा, मुंह में लार के स्तर को बढ़ाती है। और तीसरा, भारी से भारी भोजन को बहुत ही तेजी से तोड़ने का काम शुरू कर देती है। अब यहाँ दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है। खाना खाने के बाद ये प्राकृतिक सौंफ चबाना बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले सिंथेटिक एंटासिड्स जैसे इनो या जेलुसिल के मुकाबले कैसा है? मतलब कौन जीतता है इस मुकाबले में? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि सिंथेटिक एंटासिड गोली की रफ्तार से काम तो करते हैं, लेकिन उनका असर उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि सिंथेटिक विकल्पों में बेकिंग सोडा जैसी चीजें होती हैं। ये पेट में जाकर बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पल के लिए तो लगेगा कि आराम मिल गया, लेकिन असल में गैस की वजह से पेट और भी ज्यादा फूल सकता है। इसके बिल्कुल उलट अपनी प्राकृतिक सौंफ असर दिखाने में 15 से 45 मिनट का समय जरूर लेती है, लेकिन एक बार जब इसका असर शुरू होता है तो ये बिना किसी साइड इफेक्ट के लंबे समय तक पेट को एकदम शांत और रिलैक्स्ड रखती है। और इस बात पर सिर्फ हम नहीं बल्कि बड़े बड़े मेडिकल विशेषज्ञ भी मुहर लगाते हैं। डॉक्टर मोहना वामसी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी जैसे दिग्गजों का बिल्कुल साफ कहना है कि ये रोजमर्रा की आदत सिर्फ कोई पुरानी दादी नानी की परंपरा नहीं है, बल्कि पाचन और मुंह की सेहत को सुधारने का एकदम पक्का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है। और फायदों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पाचन के अलावा भी इसके जबरदस्त बोनस फायदे हैं। ये एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर तो है ही, साथ ही फाइटोएस्ट्रोजन के जरिए शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाती है और एक माइल्ड डायूरेटिक की तरह शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स भी करती है। तो चलिए अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। देखते हैं कि इस विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। सबसे बढ़िया नतीजों के लिए इसकी बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है। पूरे दिन में बस 1 चम्मच यानी लगभग 5 से 6 ग्राम सौंफ, बस इतना ही काफी है अपना जादू दिखाने के लिए। इसे घर पर आजमाने के 3 सबसे आसान तरीके हैं। पहला, खाने के बाद इसे इत्मीनान से धीरे धीरे चबाना। दूसरा, रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को पीना। और तीसरा, इसकी शानदार गरम चाय बनाकर उसकी चुस्कियां लेना। हाँ,
हालांकि यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि सौंफ में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। इसलिए अगर किसी को हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है या खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, तो अपनी डाइट में इसे शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब हम किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे, तो क्या एग्जिट काउंटर पर रखी उस सौंफ की कटोरी को फिर से अनदेखा कर दिया जाएगा, या फिर मुफ्त में मिलने वाले इस सेहत के छोटे से खजाने और इसके पीछे के शानदार विज्ञान का पूरा फायदा उठाया जाएगा?